नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक स्वपन वासुदत्तम का सामान्य परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्वपन वासुदत्तम नाटक है, जिसको आज हम अब करने जा रहे हैं। ये देखिए, स्वपन वासुदत्तम की नायिका है वासुदत्ता। वासुदत्ता से उदयन प्रेम करता है। ये वीणा बजाना ये सिखा रहा है। ये इसमें एक दृश्य आता है। वासुदत्ता से वह बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसको जो है हाथी पर बैठा के ले जाता है और ये खूब उससे ये एक दूसरे से वासुदत्ता और ये उदयन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक घटना होती है लावण्य ग्राम में, जिसमें आग लग जाती है, तो कहा जाता है कि उसमें वासुदत्ता जल के मर गई। तो ऐसी अफवाह वहां पे ये फैला दी गई थी। मेन कारण ये था कि राजा वासुदत्ता से ज्यादा प्यार करता था कि वे थोड़ा सा उसको हटाने के लिए ये कार्य किया गया था, पर राजा का बहुत बुरा हाल हो जाता है। राजा आग में गिरने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मंत्री जो है रूमनबान इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तत्पश्चात उस राजा का विवाह पद्मावती से कर दिया जाता है। ये भी एक सुंदर राजकुमारी थी। राजा दर्शक है, उसकी ये बहन है। तत्पश्चात एक दिन मंत्री, जो राजा का मंत्री है बसंतक, वह उससे पूछता है कि आपको पहली वो वासुदत्ता अच्छी लगती थी या ये पद्मावती। तो ये ऐसे उसके कान में ऐसे ये पूछ रहा है। तो ये ऐसे ये दृश्य है। ये दृश्य है जिसमें ये वासुदत्ता और ये जो है उदयन, ये उसको वीणा बजाना सिखा रहा है। ये उसको उसका जो ससुर है प्रद्योत, ये उसको ये चित्र ऐसे ये भेंट करते हैं। अंगारवती उसकी वासुदत्ता की माता है और ये ऐसे ये चित्र उसको भेंट कर। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। इसको करने से पहले अब हम पहले सिलेबस समझेंगे कि लौकिक साहित्य का BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो गुरुनानक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस लगा हुआ है। नीति कथा साहित्य में पंचतंत्र हितोपदेश का सामान्य परिचय, इसको हम कर चुके हैं। महाकाव्य कुमार संभव शिशुपाल वध किरातार्जुन का सामान्य परिचय, ये भी हम कर चुके हैं। नाटक है अभिज्ञान शकुंतल, स्वपन वासुदत्तम और उत्तर रामचरित। आज हम स्वपन वासुदत्ता ये नाटक करेंगे। इसके बाद में फिर आ जाएगा उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय। ये जो पोर्शन जो है ये पाठ्यक्रम के अनुसार 40 नंबर का है। एक एक प्रश्न जो है 10-10 नंबर के हैं, यानी कि जो विद्यार्थी है वो चारों के चारों प्रश्न भी कर सकता है 10-10 नंबर के, या कोई 2 प्रश्न भी कर सकता है। ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। तो अब हम आते हैं स्वपन वासुदत्तम का साहित्यिक परिचय। संस्कृत नाटककारों में महाकवि भास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इनको कविता कामनी का हास और ज्वलन मित्र कहा जाता है। उनसे पहले संस्कृत में रचा हुआ नाटक किसी का प्राप्त नहीं होता। महाकवि कालिदास ने अपने प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्रम में महाकवि भास का नाम बड़े आदर से लिया है। सन 1909 में स्वर्गीय महोपाध्याय T गणपति शास्त्री को त्रावणकोर में भास के 13 नाटक खोज में मिले थे। उनके अनुसार इन नाटकों के रचयिता महाकवि भास जी हैं। महाकवि भास के स्थिति काल के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, पर एक बात तो तय है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे और कालिदास के समय भास एक यशस्वी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए यदि कालिदास को हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाए तो महाकवि भास का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जा सकता है, और यदि महाकवि कालिदास का समय गुप्तकालीन माना जाए तो इनका समय तृतीय या चतुर्थ शताब्दी के बीच माना जा सकता है। भास के 13 नाटक माने जाते हैं। भास के सभी नाटक अभिनय हैं, अर्थात इनका अभिनय किया जा सकता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: प्रतिमा और अभिषेक नाटक। ये दोनों नाटक रामायण की कथा पर आधारित हैं।
दूतवाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, उरुभंग, मध्यम व्यायोग और पंचरात्रम, ये 6 नाटक महाभारत की कथा पर आधारित हैं। बालचरितम, यह नाटक श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। प्रतिज्ञा योगनारायण, इस नाटक में अमात्य योगनारायण की कूटनीति दिखाई गई है। स्वपन वासुदत्तम, इस नाटक में वत्सराज उदयन का वासुदत्ता से प्रेम, पद्मावती से विवाह और शत्रु के द्वारा हड़पा गया राज्य वापस लेने का चित्रण हुआ है। अविमारक, इस नाटक में राजकुमारी कुरंगी के साथ अविमारक का प्रणय प्रसंग दर्शाया गया है। और दलित चारुदत्त नाटक, इस नाटक में गणिका बसंत सेना और वणिक पुत्र चारुदत्त की प्रेम कथा वर्णित है। जहां तक स्वपन वासुदत्तम की बात है तो ये नाटक महाकवि भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है कि परीक्षा के लिए भास के नाटक समूह को आलोचना की अग्नि में डाला गया तो इस नाटक को आग जला नहीं सकी। इससे यही सिद्ध होता है कि ये नाटक नाट्यता, चरित्र चित्रण, कथा वस्तु के निर्वाह, रोचकता तथा सरसता की दृष्टि से अति उत्तम है। इस नाटक में 6 अंक हैं। अंकों के अनुसार इस नाटक की संक्षेप में कथा इस प्रकार है। प्रथम अंक, अपनी पहचान छिपाए सन्यासी के वेश में मंत्री योगनारायण और अवंतिका के वेश में वासुदत्ता एक आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां उनकी मुलाकात राजा दशरथ की बहन पद्मावती से होती है, जो कि उस आश्रम में अपनी माता से मिलने आई है। तभी वहां एक ब्रह्मचारी लावण्य ग्राम से आता है और बताता है कि उस ग्राम में आग लग जाने के कारण वासुदत्ता उस आग में जल गई है। उसके वियोग से उसका पति उदयन बहुत बेचैन होकर रो रहा है। सभी ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। कुछ योजना के तहत मंत्री योगनारायण अवंतिका वेशधारणी वासुदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखकर चला जाता है। द्वितीय अंक, पद्मावती और वासुदत्ता सहेलियों की तरह खूब हिलमिल जाती हैं। खेल खेल में वासुदत्ता पद्मावती से खूब हंसी मजाक करती है। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि पद्मावती की सगाई राजा उदयन से कर दी गई है और शीघ्र ही उनका विवाह होने जा रहा है। यह सुनकर वासुदत्ता उदास हो जाती है। तृतीय अंक, पद्मावती और उदयन के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। आर्यपुत्र अपि परकीय समृता, आर्यपुत्र अपि परकीय समृता अर्थात मेरे पति देव भी अब पराये हो गए हैं, ऐसा कहती हुई वासुदत्ता अपने भाग्य को कोसती हुई पद्मावती के लिए जयमाला गूंथती है। चतुर्थ अंक, पद्मावती का विवाह उदयन से हो चुका है। सब तरफ खुशी का माहौल है। हंसी हंसी में एकांत पाकर राजा का मित्र बसंतक उनसे पूछ लेता है कि आपको वासुदत्ता प्रिय थी या यह पद्मावती। तब राजा को अपनी प्रिय वासुदत्ता की याद आ जाती है और वह बहुत बेचैन हो उठता है। पंचम अंक, पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित है और समुद्र ग्रह में उसे आराम देने के लिए छैया बिछाई गई है। यह समाचार पाकर उदयन और वासुदत्ता समुद्र ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। उदयन जब वहां पहुंचता है तो वह पद्मावती को वहां ना पाकर उसकी इंतजार में वहीं शैया पर लेट जाता है और सो जाता है। इसी बीच वासुदत्ता वहां पहुंचती है और वहां अंधकार होने के कारण उसी शैया पर लेट जाती है जिस शैया पर राजा सो रहा था। वह समझती है कि पद्मावती सो रही है। सपने में राजा वासुदत्ता को देखता है और बड़बड़ाने लगता है तो वासुदत्ता वहां उदयन को देखकर हैरान रह जाती है और वह सोते हुए को देखती रहती है। अचानक राजा की आंख खुल जाती है और वह अपने सामने वासुदत्ता को पाकर अचंभित सा हो जाता है। वह वासुदत्ता को पकड़ने का प्रयास करता है
तो इसी हड़बड़ाहट में राजा का सिर द्वार से टकरा जाता है। इतने में वासुदत्ता वहां से खिसक जाती है अर्थात गायब हो जाती है। अब राजा को समझ नहीं आता कि उसने वासुदत्ता को सपने में देखा है या सचमुच में। षष्ठ अंक। राजा उदयन अपने शत्रु आरुणि को हराने के बाद अपनी राजधानी कौशाम्बी पहुंचता है। इसी बीच महाराज प्रद्योत और महारानी अंगारवती राजा उदयन को आशीर्वाद देने के लिए कंचुकी और वासुदत्ता की धाय अर्थात उसकी उपमाता को भेजते हैं। वे अपने साथ उदयन और वासुदत्ता की तस्वीर भी साथ लाते हैं। जब पद्मावती वासुदत्ता की तस्वीर को देखकर अचंभित हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कौन है, अरे ये तो वही है जो मेरे साथ रहती है। इसी दौरान ब्राह्मण के वेश में योगनारायण भी वहां पहुंच जाता है। तब अवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता को पहचान लिया जाता है। तब योगनारायण भी राजा के समक्ष वासुदत्ता को छिपाने का गुप्त रहस्य प्रकट कर देता है। रहस्य सुनते ही वहां उपस्थित सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस नाटक में भास की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कुशलता और घटना संयोजन की निपुणता प्रकट होती है। इसमें जहां एक और वासुदत्ता के चरित्र की पवित्रता की साक्षी पद्मावती बनती है, वहां वासुदत्ता और पद्मावती में एक दूसरे के प्रति सखी भाव उत्पन्न हो जाने से पत्नी सुलभ ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। जानबूझकर अपने पति को दूसरे का पति बनाते समय वासुदत्ता की मानसिक दशा का चित्रण भी भास ने अति उत्तम रूप में किया है। नाटक में प्रदर्शित कोमल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बड़ी सरल, प्रभावात्मक और उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में मानव अनुभूतियों के चित्रण की प्रमुखता है। यद्यपि इसकी कथा में विविधता नहीं है, तो भी पाठक अथवा दर्शक का मन उसमें रमता है। इसमें अधिक गतिशीलता तथा क्रियाशीलता नहीं है, परंतु मानसिक उत्तेजना अधिक है। स्वप्न वासुदत्ता का नाटक का मुख्य रस श्रृंगार है, जो करुणा के क्षेत्र में पहुंच चुका है। हास्य, वीर आदि उसके सहयोगी हैं। विभिन्न स्थितियों की सूचना देने तथा चरित्रों की विशेषता दिखाने में कवि ने अपना कौशल बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से दिखाया है। निसंदेह ये सर्वथा निर्दोष नाटक है। भास की भाषा भी रसानुकूल ही है। युद्ध के वर्णन में भाषा में ओज का अतिरेक है, श्रृंगार के स्थलों पर भाषा में माधुर्य है और करुणाजनक स्थलों की भाषा प्रसाद से ओतप्रोत है। प्रसाद एवं माधुर्य गुणों के दर्शन उन स्थलों पर भी होते हैं जहां प्रकृति के मनोरम दृश्यों, प्रेम के रंगीन प्रसंगों का अंकन होता है। सूक्तियों का भी भास ने सफलता प्रयोग किया है। उनके अध्ययन से हम भास के विचारों का सही अनुमान लगा सकते हैं और उनके अनुभवों में झांक सकते हैं। यथा दुखम त्यक्तुम बद्धमूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुख नवत्वम्। दुखम दुखम त्यक्तुम बद्धमूल अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुख नवत्वम्। अर्थात जड़ जमा हुआ प्रेम जो है उसको त्यागना मुश्किल है। स्मृत्वा स्मृत्वा बार बार याद करने से दुख नया हो जाता है। काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। अर्थात जगत भाग्य पंक्ति अर्थात संसार का ये भाग्य चक्र जो है वो काल क्रमेण समय के फेर से, समय के कर्म से ये पहिए के अरों के समान ये चलता रहता है। अर्थात कभी सुख और कभी दुख आता रहता है। प्रदेशो बहुमाना व संकल्पात उपजायते। बहुत ज्यादा नफरत और मान जो है ये संकल्पात, ये मन से पैदा होते हैं। भास
प्रकृति के पुनीत पुजारी हैं। कालिदास के समान उनका मन प्रकृति के सुकोमल, रम्य और मनोहर रूप पर अधिक रीझता है। भभूति के समान प्रकृति के वैभव और भयंकर रूपों में उनका अनुराग नहीं है। प्रकृति की रम्य पृष्ठभूमि के प्रेम की रागिनी के अनेक चित्र उतारे गए हैं। प्रथम अंक का तपोवन का रमणीय वर्णन दर्शनीय है। सायंकाल का वर्णन कितना सजीव है। खगा बासोपेता सलिलम अवगारो मुनिजन, खगा बासोपेता सलिलम अवगारो मुनिजन, अर्थात पक्षी घोंसलों में चले गए हैं, मुनि लोग पानी में प्रवेश कर गए हैं, अग्नि चमक रही है, मुनि वन में धुआं ऊपर की ओर उठ रहा है। यह सूर्य भी दूर आकाश से अपनी किरणों को समेटता हुआ अपने रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। स्वप्न वासवदत्ता नाटक के पात्रों में स्फूर्ति है, सजीवता है और जीवन के संघर्ष में जूझने की अदम्य क्षमता है। सभी पात्र अपने अपने कार्यों में दक्षित हैं। जैसे जोगेंद्रनारायण एवं वासवदत्ता जीवन के झंझावातों से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। उदयन राजा होते हुए भी पत्नी की मृत्यु के समाचार पर पागलों की तरह रोता है। वासवदत्ता साहसी होते हुए भी आर्यपुत्र अपि परकीय समृत है, आर्यपुत्र अभी परकीय समृत है, अर्थात आर्यपुत्र भी अब पराये हो गए हैं, ऐसा कहकर अपना दुख अभिव्यक्त करती है। भास के चलचित्रण की अन्य विशेषता ये भी है कि वह ऐसे पात्रों के चित्रांकन में अद्भुत सफलता दर्शाता है जो रंगमंच तक आते ही नहीं। ये पात्र भी कम महत्व के नहीं हैं। रोमनवान राजा दर्शक प्रद्योत अंगारवती रंगमंच पर उपस्थित नहीं होते, किंतु उनके व्यक्तित्व का पूरा चित्र पाठक के सामने साकार रूप में आ जाता है। अतः संस्कृत नाटकों में स्वप्न वासवदत्तम उच्च कोटि की श्रेणियों में रखा गया अत्यधिक प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार स्वप्न वासवदत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347779 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।